हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का सोर्स ऑफ वाटर का चैप्टर। तो इस सोर्स ऑफ वाटर के अंदर हम लोग जो टॉपिक है इसको हम लोग ऐसे करके डिवाइड किया है कि इसके अंदर बहुत सारा पार्ट है, पूरा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ जो पार्ट हम लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन आता है हम लोग डायरेक्टली उसको पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो आता रहता है और बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर डाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि मेरा सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर हम लोग का क्या होता है, वाटर कहाँ से आता है, तो उसको हम लोग उसका सोर्स बोलेंगे। तो सोर्स ऑफ वाटर हम लोग का दो टाइप का वाटर सोर्स हो सकता है। एक हो सकता है मेरा सरफेस सोर्स, एक हो सकता है मेरा सब सरफेस सोर्स। सरफेस सोर्स क्या होता है, जो मेरा ग्राउंड के ऊपर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस सोर्स। जैसे कि हम लोग का रिवर बोलो या हम लोग का ओशन बोलो, जो भी बोलो, ये मेरा रिवर ग्राउंड के ऊपर है, पानी ऊपर में स्टोर किया रहता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सरफेस सोर्स। सब सरफेस सोर्स क्या होता है, जो भी वाटर क्या होता है मेरा ग्राउंड के नीचे स्टोर किया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सब सरफेस सोर्स। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है तो वो सब सरफेस सोर्स और सरफेस सोर्स के अंदर सरफेस सोर्स में क्या होता है, सरफेस सोर्स के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है वही इंक्लूड रहता है। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि सस्पेंडेड पार्टिकल होता क्या है। तो मेरा जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होगा वही मेरा क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल मेरा सरफेस सोर्स के लिए एक्टिवेट रहेगा। तो सरफेस सोर्स होने के बाद हम लोग देखेंगे कि सरफेस सोर्स, तो सब सरफेस सोर्स क्या होगा, जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होगा वो मेरा सब सरफेस सोर्स के अंदर इंक्लूड रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होता है। सस्पेंडेड मतलब क्या हो जाना, जम जाना। तो एक के बाद एक लेयर के बाद जब जमता हुआ जाता है, जो मेरा सस्पेंडेड सॉलिड के अंदर रहता है वही मेरा सरफेस सोर्स के अंदर आता है। और मेरा सब सरफेस सोर्स के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व कंडीशन में, मतलब पानी के अंदर वो मिक्स हुआ या घुला हुआ रहता है, पानी के अंदर ही वो मिक्स रहता है। जो कोई इम्प्योरिटीज रहेगा तो वो पानी के अंदर ही मिक्स रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब सरफेस सोर्स के अंदर है, मतलब कि ग्राउंड के नीचे है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सरफेस सोर्स का जो सोर्स है वो कहाँ से आता है। तो सरफेस सोर्स का मेरा क्या है, लेक हो सकता है। तो लेक का पानी क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर रहता है, तो ये मेरा एक सरफेस सोर्स हो गया। फिर उसके बाद सी वाटर हो सकता है या ओशन हो सकता है, जो मेरा समुद्र है उसका भी पानी ऊपर रहता है। रिवर होता है, रिजर्वायर होता है, तो ये सब क्या होता है, सरफेस सोर्स का एग्जाम्पल है। सब सरफेस सोर्स के अंदर क्या आ सकता है, सब सरफेस सोर्स के अंदर आ सकता है इन्फिल्ट्रेशन, फिर ऑयल, फिर बोरहोल, ये सब एट्सेट्रा, ये सब जो चीज़ होता है ये मेरा सब सरफेस के अंदर आता है, मतलब जो ग्राउंड के नीचे रहता है पानी, जहाँ से कलेक्ट किया जाता है। तो ये दोनों टाइप का एग्जाम्पल आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होता है। तो क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी मतलब जो पानी हम लोग यूज़ करेंगे, बेसिकली हम लोग पानी को कौन कौन काम में यूज़ करते हैं, हम लोग पीने के काम में यूज़ करते हैं या हम लोग काम में अदर कोई काम में यूज़ करते हैं। तो जो पानी होगा वो पानी तो अच्छा होना पड़ेगा, तो उसके कारण जो क्वालिटी है पानी का, जो मतलब क्या है, पानी का जो अच्छा क्वालिटी है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ख़राब पानी रहेगा तो उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी के अंदर पानी को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो एज़ पर क्वालिटी हम लोग पानी को डिस्क्राइब करते हैं और पानी को वहाँ से डिस्क्राइब करके हमको पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, कोई एक जगह के अंदर पानी हमको सप्लाई करना है। तो कोई मान लो कोई टाउन है या कोई बड़ा जगह है, तो वहाँ पर पानी को सप्लाई करना है, तो कॉन्टीन्यूअस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हमको कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी चाहिए, तो उसी क्वांटिटी को हमको भेजना पड़ता है। तो उसीलिए हम लोग क्या बोला जाता है कि कोई भी जगह के अंदर पानी सप्लाई करने के लिए उसका क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या देखेंगे, इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इकोनॉमिक जो होगा, पानी का जो चार्ज होगा वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, तो दिक्कत हो सकता है, तो उसको भी देखना पड़ता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमको देखना पड़ता है कि बहुत दूर से पानी आ रहा है तो उसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण हम लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं। नियरेस्ट कोई जगह के अंदर पानी को लेते हैं, उसको ट्रीटमेंट करके हम लोग सप्लाई कर देते हैं। तो आशा करते हैं इतना तक सभी को समझ में आया कि सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है। तो सोर्स ऑफ वाटर दो टाइप का होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोर्स हम लोग देख लिए। सरफेस सोर्स होता है मेरा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के कारण या सस्पेंडेड सॉलिड के कारण, और क्या होता है जो सब सरफेस सोर्स होता है वो होता है मेरा
डिजॉल्व इम्प्योरिटी से कारण। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डीसैलिनेशन क्या होता है। तो जो हम लोग सरफेस सोर्स सब सरफेस सोर्स पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग और भी अच्छा से क्लियर करके पढ़ेंगे। तो मेरा जो डीसैलिनेशन है, डीसैलिनेशन मतलब क्या होता है, जहाँ से सॉल्ट को अलग किया जाता है। तो सॉल्ट पानी कहाँ पर रहेगा, सॉल्ट पानी रहेगा मेरा सी वाटर या ओशन के अंदर। तो उसी कारण क्या बोला जाता है कि सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है डीसैलिनेशन। जो मेरा क्या कौन सा वाटर के लिए रहता है, मेरा सी वाटर या ओशन के लिए होगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, सी वाटर जो ट्रीटमेंट है, जो हम लोग का सी वाटर जो ट्रीटमेंट है, मतलब जो समुद्री का पानी है उसको जब ट्रीटमेंट करेंगे तो 2 प्रोसेस के अंदर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं कि यूवी टेस्ट कर सकते हैं, ट्रांसमिटेड, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेटेड ट्रांसमिटेड बोल सकते हैं। और क्या होता है, रिवर ऑस्मोसिस। ये बहुत बार पूछा गया है कि रिवर ऑस्मोसिस कौन सा ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, तो वो होता है सी वाटर ट्रीटमेंट के लिए रिवर ऑस्मोसिस किया जाता है। मगर ये जो प्रोसीड्योर है, ये बहुत कॉस्टली होता है, उसी कारण हम लोग ये इसको बहुत टाइम में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये अदर मेरा इंडिया कंट्री में नहीं यूज़ होता है, ये बाहर कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री है उसके अंदर हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर से पानी का जो सॉल्ट होता है उसको हम लोग अलग करते हैं और पानी को पीने का उपयोग बना सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है। तो एक होता है अल्ट्रावायलेट टेस्ट, एक होता है रिवर ऑस्मोसिस टेस्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कोई रिवर है, तो रिवर के अंदर जो हम लोग का होगा, रिवर के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिवर को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डाइल्यूटेशन फैक्टर करना पड़ेगा। हम लोग जब बाद में इसको देखेंगे तो देख लेंगे कि डाइल्यूटेशन फैक्टर क्या होता है। तो अभी हम लोग को जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कौन कौन सा है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मेरा रिवर होगा उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो मेरा डाइल्यूटेशन प्रोसेस के कारण होता है या डाइल्यूटेशन फैक्टर के कारण हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं रिवर को। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है, ये मेरा है मिनिमम वेलोसिटी क्या होता है रिवर फ्लो के अंदर। तो मिनिमम वेलोसिटी होगा 0.45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों मिनिमम और एवरेज बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके बाद कौन सा वाटर के अंदर क्या होता है, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी रहता है, ये भी पूछा जाता है। तो वो होता है रिवर वाटर के कारण। तो रिवर क्या होता है, रिवर कंटिन्यूसली बहता हुआ पानी रहता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ आ भी जाए तो वो क्या करता है, धीरे धीरे रिवर क्या करता है, उसको खुद से ही अलग कर देता है एक्चुअल पानी से। तो इसी चीज़ को बोला जाता है कि जो वेलोसिटी के कारण पानी में कोई एक्सटर्नल हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं, कोई एक्सटर्नल हम लोग कोई कुछ सपोर्ट नहीं दे के पानी क्या करेगा, खुद से ही खुद निज मतलब खुद के अंदर जो भी उसके इम्प्योरिटीज़ रहेगा उसको अलग कर देगा। इसको बोला जाता है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, जो पानी के अंदर खुद से ही प्रेजेंट है। तो मेरा जो रिवर है वो कॉन्टीन्यूसली बहता हुआ रहता है, तो उसी कारण वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली उसके अंदर सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जनरेट होता रहता है और खुद ब खुद वो ही उसको क्लीन करता रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिजर्वायर। तो रिजर्वायर हम लोग बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रिजर्वायर होता है मेरा स्टोर करने का काम में यूज़ किया जाता है पानी को। कोई स्मॉल एरिया के अंदर हम लोग जो पॉपुलेशन ऑफ सप्लाई है वहाँ पर से हम लोग रिजर्वायर करके पानी को सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि रिजर्वायर का पानी तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा, तो उसके कारण बहुत कम एरिया के अंदर हम लोग पानी को डिस्ट्रीब्यूट करा पाएंगे। तो इतना तक हम लोग को समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्वीफर क्या है। एक्वीफर है हम लोग का 2 टाइप का होता है। एक्वीफर में क्या होता है, एक्वीफर होता है एक वाटर स्टोरेज और प्रिजर्विंग कैपेसिटी पानी का, जो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है कॉन्फाइंड एक्वीफर, एक को बोला जाता है अनकॉन्फाइंड एक्वीफर। कॉन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, कॉन्फाइंड एक्वीफर में क्या होता है, 2 रॉक्स का लेयर रहता है या इम्परमेबल लेयर। इम्परमेबल मतलब पास करना, तो इम्परमेबल मतलब जो रॉक का फॉर्मेशन या रॉक जो बॉडी है उसके अंदर से पानी पास करके नेक्स्ट लेयर में नहीं आ पाएगा। पानी ये जो लेयर में जमा हुआ है यहाँ से जाकर बाहर वो लेयर से जा नहीं पाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, पानी का कोई पासिंग नहीं होगा। तो ऐसे कोई कंडीशन को बोला जाता है इम्परमेबल लेयर। तो रॉक के अंदर पानी फ्लो करता है क्या, नहीं करता है, तो उसी कारण क्या होगा,
जो कॉन्फाइंड एक्वीफायर होगा तो दोनों सरफेस क्या होगा मेरा रॉक से घिरा हुआ रहेगा और बीच में ऐसा एक कोई सॉइल स्टेटर रहेगा जहाँ पर पानी कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता हुआ जाएगा। और वो पानी क्या करेगा, वो पानी ये रॉक फॉर्मेशन के कारण ये जो जहाँ से फॉर्मेशन जो पानी बहता हुआ जा रहा है यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता है और अंदर भी नहीं आ सकता है। तो ऐसा कुछ कंडीशन को बोला जाता है कॉन्फाइंड एक्वीफायर। कॉन्फाइंड मतलब दोनों साइड से घिरा हुआ, कॉन्फाइंड, ठीक है, इसका मीनिंग है, कॉन्फाइंड का मीनिंग ये होता है। इसके बाद क्या है, कॉन्फाइंड एक्वीफायर के कारण जो पानी यहाँ से बह रहा है, ये जो पानी जा रहा है, इसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होगा ये बहुत ज़्यादा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, दोनों साइड से जब प्रेशर हम लोग दोनों साइड से जब प्रेशर देंगे, दोनों साइड से जब प्रेशर पड़ेगा तो उसके कारण जो अंदर का जो पानी होगा वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहेगा, तो उसके कारण उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू अदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद क्या होता है, टू इम्परमेबल लेयर रहता है। तो ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, बीच में पानी रहता है और ये पानी को फ्लो भी कराता है और पानी को स्टोर भी कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अनकॉन्फाइंड एक्वीफायर। तो अनकॉन्फाइंड एक्वीफायर क्या है, ऐसा ही स्टेटर रहेगा मगर ये जो दो साइड से रॉक रहा था इस टाइम में ऊपर में नीचे में, तो यहाँ पर क्या होगा, अनकॉन्फाइंड का केस में कोई एक नीचे का पोर्शन में रॉक का बेड रहेगा या इम्परमेबल लेयर रहेगा, जहाँ पर क्या होगा, ये जो पानी स्टोर किया गया है ये नीचे नहीं आ पाएगा और ऊपर भी नहीं जा पाएगा। सिर्फ ऊपर से पानी ऊपर भी जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन है। ऊपर वाला खुला हुआ रहता है, नीचे वाला पोर्शन रॉक से फॉर्मेशन किया रहता है। तो ऐसा कुछ कंडीशन को बोला जाता है अनकॉन्फाइंड एक्वीफायर। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रोक्सीमेट सेम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्वीफायर, एक्वीफ्यूज, एक्यूटार्ड एंड एक्वीक्लूड, तो ये कौन कौन सा काम में यूज़ होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है या नहीं है, या उसका ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है, हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे एक्वीफायर। एक्वीफायर क्या है, एक्वीफायर पानी को स्टोर भी किया सकता है और पानी को बहता भी ले जा सकता है एक जगह से और एक जगह में। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, होल्ड द वाटर। तो यहाँ पर भी हम लोग यस कर देंगे। और ट्रांसमिट द वाटर, तो पानी को एक जगह से और एक जगह में ले भी जा सकता है। तो इसीलिए दोनों भी होता है एक्वीफायर। हम लोग बात ऊपर भी डिस्कस किए हैं इसको। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सैंडी सॉयल। जो सैंडी सॉयल होगा उसके अंदर क्या होगा, पानी स्टोर भी किया सकता है और पानी फ्लो भी किया सकता है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है मेरा सैंडी सॉयल। फिर इसके बाद एक्वीफ्यूज। फ्यूज मतलब क्या हो जाता है, ख़राब हो जाना। तो फ्यूज के अंदर क्या होगा, दोनों ही केस हम लोग का नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उसी कारण क्या होगा, जो हेड जो मेरा जो होल्ड कैपेसिटी है वाटर वो भी नहीं पाएगा और पानी को बहता हुआ भी कंडीशन में नहीं ले जा पाएगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन होगा। तो उसका एक्चुअल एग्जाम्पल क्या है, रॉक। तो रॉक के अंदर पानी फ्लो भी नहीं सकता है, पानी स्टोर भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कंडीशन होगा जो कि जिसको हम लोग बोलेंगे एक्वीफ्यूज, वो होगा रॉक। इसके बाद एक्वीटार्ड। एक्वीटार्ड क्या होता है, जो पार्शियली वाटर को होल्ड भी कर सकता है। पार्शियली मतलब कुछ बहुत कम अमाउंट में, पार्शियली उसको होल्ड भी कर सकता है, पार्शियली उसको ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो ऐसा कुछ कंडीशन को बुलाता है एक्वीटार्ड। एक्वीटार्ड का जो एग्जाम्पल है वो है सिल्टी सॉयल। जो सिल्टी सॉयल होता है उसके अंदर पार्शियली क्या होता है, पार्शियली होल्ड कैपेसिटी भी रहता है पानी का और ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी रहता है। इसके बाद एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड क्या है, एक्वीक्लूड के अंदर होल्ड कैपेसिटी पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी है मगर एक जगह से और जगह में ट्रांसमिट करने का कोई कैपेसिटी नहीं है, जिसका प्रॉपर एग्जाम्पल है क्ले। तो क्ले के अंदर क्या पानी स्टोर करके रख सकते हैं मगर वो पानी को एक जगह से और जगह में बहता हुआ हम लोग देखते हैं क्या, नहीं देखते। तो उसी कारण मेरा जो एक्वीक्लूड है वो क्ले का एग्जाम्पल है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सभी को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।